आतंक के नए मॉड्यूल के खुलासे के बाद से राजधानी पटना का फुलवारी शरीफ इन दिनों चर्चा में है। यहाँ के लोग भी दहशतगर्दों के नापाक इरादों से परेशान हैं। क्या है फुलवारी का माहौल और क्या सोचती है यहाँ की आम आवाम, जायजा ले रहे हैं ब्यूरो हेड SK राजीव। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के फुलवारी शरीफ में। ये वही फुलवारी शरीफ है जिसके विषय में कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक का पूरे मगध पे शासन हुआ करता था तो इस इलाके में वो फूल लगवाया करते थे, लिहाजा इस इलाके का नाम फुलवारी पड़ा। और फुलवारी शरीफ इसलिए कहा जाता है इस इलाके को क्योंकि सूफी और संतों की ये धरती रही है। लेकिन अंदाज़ा आप लगाइए कि मगध साम्राज्य में जो इलाका फुलवारी के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में सूफी संतों की वजह से इस इलाके का नाम फुलवारी शरीफ पड़ा। लेकिन आज ये इलाका देश में आतंकवाद के एक नए मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से इस इलाके के लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि इस बात को लेकर के खुद को लज्जित भी महसूस करते हैं कि इतना सुंदर इलाका आखिर आतंकवाद की जद में क्यों आ रहा है। हमारे साथ फुलवारी शरीफ के कई गणमान्य लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में बढ़ता आतंकवाद फुलवारी शरीफ के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन रहा है। वैसे फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं, आपने फुलवारी शरीफ को काफ़ी करीब से देखा है। आपको क्या लगता है जो आतंकवाद का जो एक नया मॉडल फुलवारी शरीफ में पनप रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो पुराना फुलवारी शरीफ का आतंकवाद का गढ़ रहा है। 1993 से ये घटनाक्रम चली आ रही है। ये नए मॉडल के रूप में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए फुलवारी शरीफ में ये जो उद्भेदन हुआ है, ये देख करके बहुत आश्चर्य का विषय है। जो भी घटना पूरे भारतवर्ष में होती है वो सारे घटना का कहीं ना कहीं तार फुलवारी शरीफ से जुड़ा होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य और बहुत ही हम लोगों के लिए अंदर से खराब लगता है कि हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहां आतंकवाद बढ़ रहा है। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी हाँ। क्या लगता है आप जब जन्म लिए होंगे उस समय का फुलवारी शरीफ और अभी जो सुन रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि फुलवारी शरीफ अब पूरे हिंदुस्तान के पटल पे छा गया है। पिछले 2 महीने से NIA की टीम लगातार यहाँ आ रही है, छापेमारी कर रही है। तो आपको कैसा लगता है कि आज से 30 साल 35 साल पहले फुलवारी शरीफ और आज के फुलवारी शरीफ? देखिए, पहले का फुलवारी शरीफ, वो कहावत है कि फुलवारी शरीफ शरीफों के मोहल्ला कहलाता था। हम लोग बहुत शांति से यहाँ रहते थे। लेकिन आज का माहौल जैसा हो गया है, कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। सच्चे मुसलमान कभी देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। जो हमारे फुलवारी में आतंकवाद है, देशद्रोही है। इन लोग का कोई जात पात, कोई धर्म मजहब नहीं होता है। और ये हिंदू मुस्लिम का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि जातिक हैं। लेकिन अगर सही में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम से बड़ा मुद्दा है ये। देश विदेश से इनके पास फंड आ रहा है, आदेश मिल रहा है, उस आदेश का पालन कर रहे हैं और हमारे देश में आतंकवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है। काफ़ी लोग डर भी रहे हैं कि जो फुलवारी जो बहुत अच्छे से रहते थे और आज यहाँ हिंदू मुस्लिम करके जो आतंकवादी पाए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी में डर बन गया है। काफ़ी लोग, अच्छे लोग भी सोच रहे हैं घर से निकले ना निकले, किस पे भरोसा करें ना करें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस काफ़ी डर बना हुआ है। जहाँ एक शांति प्रिय धरती सूफियों का धरती रहा है, शांति प्रिय धरती रहा, जहाँ युवाओं का अच्छा बिहार एक शासक वर्ग की धरती रही है, फुलवारी शरीफ एक शासक वर्ग की धरती रही है। इसमें से शर्मनाक घटना आतंकवाद गतिविधियों का बढ़ाना हम लोगों को बहुत चिंता का विषय है। तो असल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार पुलिस के साथ साथ जितनी भी एजेंसियां हैं उनकी रडार पे पूरे तरीके से फुलवारी शरीफ है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के लोग अभी भी अमन चैन को पसंद करते हैं और कहते हैं कि अगर हो सके तो फिर से उस फुलवारी शरीफ को लौटा दो जहाँ पर वाकई में अमन और चैन हुआ करता था। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी रजत के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।